आप सबको नमस्कार। मेरा नाम आर के रामनाथन है। मेरे पिताजी का नाम रामनाथपुरम कृष्णन है। ही वॉज ए कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट एंड डाइड इन द ईयर 1973 एट ए वेरी यंग एज ऑफ 54। इस प्रोग्राम में उनके बारे में कई विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहने के लिए हम कहते हैं कि भारत देश जो कि एक बहुत बड़ा देश है, ये डिफरेंट कल्चर इन डिफरेंट प्लेसेस लेकिन एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते हैं। इंटीग्रिटी, ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा सम्मान है। संगीत की बात करें तो कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर का है, दोनों मिलकर ही इंडियन म्यूजिक बनते हैं। इसी तरह से कई भाषाएं, विभिन्न कल्चर कई जगहों पर है। सबको एकाग्रत करते हुए बनता है हमारा भारत देश। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसमें मुझे बहुत खुशी है और उसमें मैं तमिलनाडु का हूँ। कई विषयों पर तमिलनाडु कल्चर, उस भाषा के बारे में मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। सभी शहरों में अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो गंगे, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा ऐसे नदी के तट पर रहने वाले बहुत अच्छी तरह से बसे हुए राज्य भी, उसके लोग भी अच्छी तरह से बसे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे प्रसिद्ध कावेरी, ताम्रबरनी, वैगई, पन्नेयार ऐसी कई नदियां यहाँ पर बह रही हैं। उसके तट में बसने वाले गांव बहुत समृद्धि करते हैं। इसी तरह से कोस्टल एरिया कहने वाले बीचेस के बाजू में कई शहर और बस रहे हैं। 1200 1500 साल पहले, उससे पहले के भी मंदिर का इतिहास देखें तो 150 से भी ज्यादा मंदिर हैं यहाँ पर। 800 साल पुराने भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगहों पर लोगों का रहने का तरीका, इन सबका संगमम है तमिलनाडु में। तमिल भाषा, अभी हाल ही हुई रिसर्च में पता चला है कि तमिल भाषा पहली भाषाओं में से एक है। अगर हम इसकी सूची बनाएंगे तो पहली 1 2 3 4 भाषा में तमिल भी आएगी। इतनी पुरानी, मधुर और सरल भाषा भी तमिल है। वाल्मीकि रामायण, कंबर, उस जमाने में कंबर की लिखी रामायण कई भाषाओं में उसे ट्रांसलेट किया गया है। तिरुवल्लुवर जैसे तोलकापियम की लिखी किताबें बहुत सी हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेजर तमिल का लिटरेचर कह सकते हैं हम। अभी हाल ही में पिछले 100 साल से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अद्भुत उच्च स्तरीय बात हुई है। तमिल लिटरेचर की दुनिया में वो क्या है कि नॉवेल्स, लघु नॉवल और उससे भी जरूरी लघु कथाएं। अब कल्कि की लिखी पोन्नियिन सेल्वन नामक नावल दुनिया की प्रसिद्ध नावल है, कई भाषा में ट्रांसलेट भी हुई है। उसी तरह से महाभारतम, वो भी कई भाषाओं में आई है। तमिल में आने के बाद कई भाषा में ट्रांसलेट भी हुई है। इसी तरह से हमारी पुरानी देवारम, तिरुपावई, तिरुवंबावई ऐसे पुरानी लिटरेचर की दुनिया में बहुत कहानियां हैं तमिल में। अभी हाल ही में मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। कहने जाए तो इसी समय में नॉवल, लघु नॉवल और लघु कथाएं लिखी गई। ये लघु कथाएं, मैं इनके बारे में ही बात करने वाला हूं। ये लघु कथाएं एक से बढ़कर एक रत्न है। एक डायमंड है तो एक पर्ल है। ऐसी लघु कथाएं बहुत लेखकों की मैंने पढ़ी हैं। मैं कुछ 4-5 के बारे में बताऊंगा, बाकियों के लिए समय बहुत कम है। उनमें से 4-5 के बारे में मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा। लेखक पुदुमे पितन, उसके बाद लेखक कूपा राजगोपालन, टी जानकी रामन, इस साल उनका 100वां साल है, सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन चल रही हैं। उसके बाद जयकांतन, ये भी लेखक हैं। उसके बाद सुजाता, ये आजकल के जमाने के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। आज की इस नागरिक दुनिया के बारे में लिखने वाले, जैसे कहा जाए एक फैक्ट्री, ऑफिस जाने की बात हो, ऐसी कई विषय को अच्छी तरह से जानते हुए उस जमाने के लोगों को और आज के लोगों को भी लुभाने वाली कई लघु कथाएं उन्होंने लिखी हैं। अगर लघु कथाएं मैं कहूं तो वो 6 पन्नों से लेकर 20 से 25 पन्नों तक लिखी जाती हैं। हर एक कथा बहुत अच्छी है। मैंने वो बहुत कथाएं पढ़ी हैं। मेरे फादर ने बहुत एनकरेज किया है। इस जगह पर मैं अपने जिगरी दोस्त क्रेजी मोहन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। वो मेरा एक लंगोटिया यार था। स्कूल डेज, कॉलेज डेज में दोनों एक साथ थे। बड़ा लेखक, क्रेजी क्रिएशन नाम का एक ग्रुप हमने स्टार्ट किया था। बड़ी लेवल में हमने स्टेज शो किए थे। बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा अमेरिका में 5-6 बार स्टेज कर चुके हैं। बड़ी जगहों पर दुनिया में हमने जाके स्टेज शो करके आए हैं। उसने और मैंने मिलकर बहुत सारी जयकांतन सर की कथाएं, कूपा राजगोपालन, टीजा कहानियां पढ़कर फिर डिस्कस करते थे और उनका अनुभव लेते थे। रमना महर्षि के बारे में हमने पढ़ा है, पर वो अनफॉर्चुनेटली अभी हाल ही में एट क्वाइट एन यंग एज, अनलकी ही पास्ड अवे 2 साल पहले। उनका 1 साल जब मरने का संपूर्ण हुआ
मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात, उनके थॉट्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कहने के लिए उसका भाई, छोटा भाई बालाजी, क्रेजी बालाजी और कांतन ने जब मुझसे पूछा था तो मैंने उनसे कहा, मैंने और उसने मिलकर कई सारी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें कई लघु कथाएं हम आपस में शेयर करते थे। हफ्ते में 4 कहानियां पढ़ता था और मेरे साथ एक्सचेंज कर लेता था। ऐसा सब डिस्कस करते थे, मैंने उसको बताया। और तभी एक बहुत ही बड़ा मोड़ मेरी जिंदगी में आया। मेरी डॉटर इन लॉ शशि कृष्णा, उसने मुझसे कहा, पापा हम काफी तमिल बोलते हैं लेकिन कई कई वजह से तमिल इतनी तेज ना पढ़ने में हमें कई डिस्ट्रैक्शंस होती है, लेकिन आपने तो इतनी लघु कथाएं पढ़ी हुई हैं और उसका अनुभव भी किया, उसको कहानी के जैसे पढ़ के हमारे साथ शेयर कीजिए, हम भी उसका आनंद ले सके। उसने ऐसा कहा। मैंने भी एक छोटा अटेम्प्ट लिया था। RKR अपने नाम का प्रयोग करते हुए RKR की मनपसंद ऐसे शीर्षक से ऐसी कहानियां पढ़कर सुनानी शुरू की। इसमें तकरीबन 80 कहानियां हफ्ते में एक बार सुनाते हुए उसका अच्छा सहयोग मिल रहा है। ऐसे समय पर मेरे दोस्त क्रेजी बालाजी और फिर रवि अप्पा स्वामी और कांतन सबने मिलकर मुझसे आग्रह किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कहानी तो बहुत अच्छी है, ये कई भाषाओं में ट्रांसलेट होकर बुक में भी प्रकाशित हुई है, इन कहानी को हम क्यों ना हिंदी भाषा में भी हम लोगों तक क्यों ना पहुंचाए। ऐसा एक कदम उठाने के लिए उन्हें बहुत एनकरेज किया। वही संघर्ष अब ये लघु कहानियों का हिंदी वर्जन है। ये कहानियां बहुत चुनी हुई कहानियां, बहुत लेखकों में से चुनी हुई कहानियां हैं। मुझे सब कहानियां बहुत पसंद थी। मेरी पढ़ी हुई RKR की मनपसंद के विषय में उस जमाने में मेरी पढ़ी हुई कहानियां जो अब मैंने तमिल में पेश की हैं, हिंदी में भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये सिर्फ एक कोशिश ही है। मानता हूं आप भी इन्हें सब सुनकर एंजॉय करो, ये मेरा आग्रह है। प्लीज सुनिए और इन्हें एंजॉय कीजिए, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अच्छी लगे और आपको पसंद है तो उसे उस कहानी की मेरिट के लिए you can also share it with some of your close friends. धन्यवाद, नमस्कार, thank you very much.